हमारा भारत, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म आज भी सुरक्षित है। कितने धर्म आए, कितनी संस्कृतियां आईं, कितनी सभ्यताओं ने जन्म लिया और दुर्भाग्य से एक बहुत बड़ा कालखंड हमारे अखंड भारत को गुलामी का सहना पड़ा, अंधकार देखना पड़ा, आतताइयों के साम्राज्य का सामना करना पड़ा। अनगिनत लाखों हमारे धर्म स्थान नष्ट किए गए, हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर बदल दिया गया। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। लेकिन भाइयों और बहनों, माता भगवती की उस कृपा से हम सौभाग्य के साथ और गर्व से इस बात को कहते हैं कि हम उस प्राचीन ऋषियों मुनियों की भारत भूमि के वासी हैं, वंशज हैं, जो अपने सत्य धर्म की पताका को लेकर जन जन के बीच में सर उठाकर अपने सनातन धर्म की रक्षा के लक्ष्य को, अभियान को पूरा करते हुए चल रहे हैं। ऋषियों मुनियों की भारत भूमि, जहां हमें धर्म पथ पर बढ़ना सिखाया गया, जहां हमें कर्म पथ पर बढ़ना सिखाया गया। हम उन ऋषियों मुनियों की संतानें हैं जिन्होंने अपने तप बल से, अपने योग बल से समाज को क्या कुछ नहीं दिया। हम उन ऋषियों मुनियों की संतानें हैं जिनके तप बल से हमें जीवन दायिनी मां गंगा वरदान स्वरूप प्राप्त हुई। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिनके अंदर नए स्वर्ग की स्थापना, रचना करने की सामर्थ्य थी। हम उन ऋषि मुनियों की संतानें हैं जिन्होंने जन कल्याण के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए अपनी हड्डियां भी दान में दे दी। लेकिन हम आज का वर्तमान समाज, आज का वर्तमान कलिकाल, हम समाज को क्या ज्ञान प्रदान कर पा रहे हैं? हम धर्म पथ पर कितना समाज को बढ़ा पा रहे हैं? गुरुवर ने कहा कि खूब पूजा पाठ करो, खूब मंदिर बने, खूब मंदिरों में जाओ, खूब कथाएं सुनो, भागवत करो, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखो कि यदि आप अपने आत्मा का शोधन नहीं कर रहे हैं, आपके कर्मों से यदि आपकी आत्मा की आपसे दूरी होती जा रही है, तो आपका हर कार्य निष्फल हो जाएगा। यदि हम अपने आप को जगाने में सफल नहीं हुए तो हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जो लक्ष्य हमारे लिए हमारे ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया था, तपस्वियों योगियों ने निर्धारित किया था। तभी तो गुरुवर कहते हैं कि 32 वर्ष की अवस्था में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी। सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्रार्थ किया। लेकिन क्या आज हमारा समाज नाच, रास, रंग, कथानकों में उलझ जाएगा, कहानियों में उलझ जाएगा? भाइयों और बहनों, गुरुवर का स्पष्ट कहना है कि भगवत गीता, रामायण, रामचरितमानस हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे घरों में स्थापित होने चाहिए, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ हमें अपना आत्म अध्ययन भी करना चाहिए, अपना आत्माकलन भी करना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे
यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पा रहे, अपने घर के बच्चों को, सदस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं पा रहे, यदि हम अपने परिवार को, अपने समाज को नशा मुक्त जीवन नहीं प्रदान कर पा रहे, यदि हम सच्चाई ईमानदारी के पथ पर नहीं बढ़ पा रहे, हम गरीब, बेसहारा, निर्धन, असहाय को सहारा नहीं दे पा रहे, तो भाइयों और बहनों, हम अपने आत्मा से अपनी दूरी करते जा रहे हैं। गुरुवर ने हमेशा कहा कि अपने मैं का अध्ययन करिए। हमारा मैं क्या है? हमारी आत्मा। हम सभी जानते हैं, नश्वर काया की बात करते हैं, नश्वर जीवन की बात करते हैं, और गुरुवर ने कहा है कि समाज में कहा जाता है माया महासकल जगजानी, माया सबसे बड़ी ठगनी है। गुरुवर ने कहा है माया उतनी बड़ी ठगनी नहीं है जितनी बड़ी आपकी काया ठगनी है। ये काया आपको दिन रात ठग रही है। इस काया को सुंदर बनाने में लगे हैं, भौतिक अंबार खड़े करते जा रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कार दे पाए न दे पाए, लेकिन ये चिंता जरूर सताती है कि हम उनके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया जोड़ दें, बड़े बड़े भूखंड जोड़ दें, उनके लिए संपत्तियां इकट्ठी कर दें, और ये करते करते हमारा जीवन अंतिम चरण में पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग समाज में आखिरी क्षणों पर जब जाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं, उनके अंदर एक तड़प होती है, विलाप करते हैं। और विश्वास मानिए उनमें से अधिकांश लोग इसलिए विलाप नहीं करते कि हमने क्या खोया क्या पाया, हमने अपने जीवन में कितने संस्कार अर्जित किए, बल्कि इस बात पर उनके आंख से आंसू आते हैं कि हम अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे। हम अपने घर से बिछड़ जाएंगे, हमने जो धन संपदा इकट्ठी की है सब यहीं की यहीं रह जाएगी, हमारे अपने हमसे दूर चले जाएंगे। भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुवर ने कहा है, परम पूज्य गुरुवर ने चिंतन दिया है कि अपने आप को साध लो, अपने जीते जी संस्कारों की इतनी बड़ी पूंजी तैयार कर लो कि जब मृत्यु के अंतिम क्षण भी आएंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते, हंसते हंसते इस समाज को छोड़ोगे, इस जीवन को छोड़ोगे और नए संस्कारों की पूंजी लेकर नया जन्म लोगे। हम मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति क्या है? अवगुणों से मुक्ति।